Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। ओहो, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। लेट नाइट एनर्जीज क्या है? और बॉटम ऑफ द डेक से है वीकनेस की एनर्जी। ओके, कांस्टेंट, क्रश, ऑब्सेशन, कंप्लेन, वाइब्रेशन, सर्च, फैमिली एंड प्रेजेंस। बॉटम ऑफ द डेक से वीकनेस। ठीक है, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे और मैं आपको साथ के साथ साइन भी बताते जाऊंगी, डेट्स मंथ्स भी बताते जाऊंगी। कांस्टेंट, कांस्टेंट ही एनर्जी है सबसे पहले तो। ठीक है, इनको रहने देते जैसे रहना चाहते हैं। फिर इस कांस्टेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। कांस्टेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान ना लगातार आपके बारे में और आपकी क्वालिटीज़ के बारे में सोचते जा रहे हैं। एक होता है ना कि लाइक कोई इंसान है जो कि हमारे दिमाग में बैठ गया है, या हम उसको बस उसके बारे में सोचे जा रहे हैं और हम अपने दिमाग से उस इंसान को नहीं निकाल पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं है हमारे दिमाग में, उसकी उसकी यादें कहीं ना कहीं दिमाग में है। तो वही मुझे यहाँ पर भी दिखाई देता है। वो इस पर्सन को शायद आपने ना बहुत हेल्प की है। आपने उनको फाइनेंशियली हो सकता है हेल्प की हो। आपने जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत कामली इस पर्सन को आपने डील किया है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ से जानी जाती है। एंड आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादातर इसलिए सोच रहे हैं, या फिर आपको अपने दिमाग से इसलिए भी नहीं निकाल पा रहे क्योंकि जो चीज़ें इनको आपसे मिले ना इस रिश्ते में, वो इनको कहीं और से कभी नहीं मिले। एक होता है ना कि यार इतना सपोर्टिव और इतना ट्रस्ट करें मेरे ऊपर, मुझे इतना केयर करें, मेरे बारे में इतना सोचें, ठीक है। और शायद हो सकता है कि आपकी वजह से ये पर्सन बहुत सी प्रॉब्लम्स से भी बाहर आए हैं। तो ये चीज़ें जैसे इनको ना हमेशा फील करवाती है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उनको अपने ज़िंदगी में। आपकी बहुत ज़्यादा जैसे ज़रूरत है उस इंसान को अपने ज़िंदगी में।
तो इनकी एनर्जी शो करती है कि ये आपको दिमाग से नहीं निकाल पाते। हाँ, ऑब्सेशन की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि हाँ, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे और ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप 24/7 उनके दिमाग में रहते ही हो। वो कहीं भी हो, किसी से भी बात कर रहे हो, लेकिन सोच आप ही के बारे में रहे हैं। क्रश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्रश एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि आप लोगों के बीच। और यहाँ पर नंबर 13 अगेन आया है अप्रैल मंथ। अगर आप लोगों के बीच में जैसे कि रिलेशनशिप जैसा नहीं है, फ्रेंडशिप है, या फिर सिर्फ वो पर्सन का आपको जानना है कि लाइक आप दोनों के बीच में भी कोई किसी भी तरह की कोई इक्वेशन नहीं है, बस एक ऐसा है कि जानना है कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो हाँ, उस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है। ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिखाई देती, सभी के लिए ये मैसेज है कि ये इंसान ना आपकी इनोसेंट, आप इतने इनोसेंट से हो ना, इसलिए इनको आपके ऊपर क्रश है, इसलिए ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत ही इनोसेंट लगते हो, आप उनको बहुत ही दिल के साफ पर्सन लगते हो। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बहुत साफ दिल की एनर्जी होती है, प्योर हार्टेड एनर्जी होती है, काइंड एनर्जी होती है, मासूम एनर्जी होती है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो पर्सन होता है ना, वो बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट होता है। ठीक है, जो दिल से सोचता है, सबके बारे में सोचता है। पहले आपकी ये एनर्जी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपको इसी नज़रिए से देखते हैं, बहुत इनोसेंट, सबका ख्याल रखने वाली या सबका ख्याल रखने वाला, सबको प्यार करने वाली, सबको प्यार करने वाला, सबकी हेल्प करने वाली। ये ना आपके अंदर ना ये हमेशा मुझे लगता है कि चौंक जाते हैं या सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये आपकी ना अलग अलग क्वालिटीज़ देखते हैं अलग अलग सिचुएशन में। ये देखते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग भी हो, आप प्रैक्टिकल भी हो, आप इमोशनल भी हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एक प्रैक्टिकल एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनल एनर्जी। जैसे ये पर्सन ना देखते हैं कि आपके अंदर दोनों ही चीज़ें, आप बाहर जाते हो प्रैक्टिकल होते हो, आप अपनों के लिए बहुत इमोशनल हो, आप अपनों के लिए या रिश्तों में कभी भी दिमाग नहीं लगाते, हमेशा दिल से पेश आते हो, और जब हम दिल से पेश आते तो रिश्ते हमारे अच्छे रहते हैं। तो ये पर्सन के ना आपकी क्वालिटीज़ से प्यार है, ये मुझे दिखता है। आप उन्हें बहुत मासूम से लगते हो, बहुत इनोसेंट लगते हो। ऑब्सेशन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ऑब्सेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। ये आपका साथ चाहते हैं। ठीक है, ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना बस आपके साथ अलग अलग मोमेंट्स को इमेजिन करते रहते हैं। लाइक हम दोनों साथ में कहीं गए, ठीक है, और तो उस मोमेंट को इमेजिन कर लिया कि वो कैसा होगा, या कुछ भी अलग अलग लाइफ के अलग अलग पार्ट्स में, या आप बोल सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ें इमेजिन कर लेना कि कहीं गए तो इस वक्त अगर वो मेरे साथ होती या साथ होता तो कैसा होता। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का है उनका। वो बाहर जाते हैं, वो कहीं भी जा रहे हैं। अब छोटा सा एग्जांपल, अगर वो किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी वो विजुअलाइज़ करना या इमेजिन करना कि अगर आप होते साथ में इस वक्त पार्टी में तो कितना मज़ा आता। कहीं शॉपिंग के लिए गए तो आपका ख्याल आता है, कुछ खाने के लिए गए हैं तो आपका ख्याल आता है, कुछ भी कर रहे हैं स्पेशल चीज़ तो आपके बारे में सोचते हैं। ये एक इमेजिनेशन आती है उनके आगे कि इस वक्त दोनों हम साथ में होते तो कितना अच्छा होता, या कैसा होता वो मोमेंट, उसको फील करने की कोशिश करते हैं अपनी इमेजिनेशन में। कंप्लेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कंप्लेन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ की एनर्जी है ये। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ठीक है।
देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको है कि आपकी ना इनसे बहुत सी शिकायतें होंगी, आप उनको बहुत कुछ बोलोगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना ये चाहते तो हैं आपकी तरफ आना, लेकिन डरते भी हैं कि अगर मैं उसकी तरफ गया तो मुझे हो सकता है बहुत कुछ सुनना पड़े, हो सकता है कि वो मुझे बहुत कुछ सुना दे। ठीक है, ये डर है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में जब आप लोग साथ में थे तो आप इनसे बहुत सी चीज़ें कहते रहते थे, इनको बहुत सी चीज़ें आप बोलते रहते थे, आप उनको कहते थे कि लाइक बहुत सी कंप्लेंट्स, बहुत सी शिकायतें आपकी रहती थी। और आप तब बोलते थे उनको जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, जब आप कंटिन्यूसली देखते थे कि ये पर्सन सेम चीज़ ही कर रहे हैं और आपको उससे हर्ट हो रहा है, या आपको लगता है कि हमारा रिलेशनशिप इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक आप फिर उसके लिए इनसे बात करने की कोशिश करते थे, जो कि इनको लगता था कि कंप्लेंट्स कर रहे हो आप, बहुत शिकायतें हैं आपकी उनसे। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान अभी देख पा रहे हैं कि उसके पीछे छुपा हुआ आपका प्यार। ठीक है, क्या होता है कि हम क्यों किसी से झगड़ते हैं, हम क्यों किसी से शिकायतें करते हैं, हमें क्या मतलब पड़ा। हम उसी इंसान से शिकायत करते हैं जिसे हम बहुत ख़ास मानते हैं, बहुत स्पेशल मानते हैं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, या जिसके साथ हम रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहते हैं, जिसके साथ हम एक बहुत अच्छा बॉन्ड रखना चाहते हैं। तो इस पर्सन को वो शायद अब फील हो रहा है कि आप इसलिए करते थे क्योंकि आप उन बहुत प्यार करते थे और आप नहीं चाहते थे कि कोई भी गलत फैमिली से चीज़ें ख़राब हों। तो इनको वो चीज़ तो महसूस हो गई, वो चीज़ तो ये समझ गया है, लेकिन अभी आपकी तरफ आने की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अभी जो ये करके गए हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में, उसके बाद में हो सकता है आपकी और भी ज़्यादा कंप्लेंट्स हो सकता है आप बहुत कुछ सुना भी दो, गुस्सा भी कर दो। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो थोड़े झिझक रहे हैं, मैं ये कहूँगी थोड़ा हेजिटेशन हो रही है उनको, झिझक रहे हैं वो। वाइब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, वाइब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द टावर है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नंबर 16, जुलाई मंथ। ओके, शायद आप दोनों का रिश्ता है तो आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट हो चुका है क्योंकि टावर है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया हो। वाइब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि रिश्ता तो बेशक ठीक है, इसमें टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, हो सकता है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका हो, लाइक बिल्कुल नो कांटेक्ट आ चुका हो आप दोनों के बीच में, हो सकता है अभी बिल्कुल ही कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन का कार्ड ये बताता है कि कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी जगह बैठ के और वो अपनी जगह बैठ कर के एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो और एक दूसरे को ही फील कर रहे हो। वाइब्रेशंस लाइक चाहे दूरियां कितनी भी आ गई हों आप दोनों के बीच में, और उस दूरियां आने का रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों अभी भी एक दूसरे से कनेक्ट हो, सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्ट हो, और अभी भी एक दूसरे के लिए जैसा आप महसूस करते हो, एक दूसरे के लिए वो प्यार कहीं गया नहीं है, वो फीलिंग्स कहीं गई नहीं है, वो स्पार्क जैसे अभी भी बाकी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप दोनों अभी भी जुड़े हुए हो। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली चीज़ दिखाई देती है कि आप ये मत सोचिए कि सब ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी वो आपके लिए फ़ील करते हैं, इस रिलेशनशिप में अभी भी वो स्पार्क बाकी है, इस रिलेशनशिप में अभी भी वो प्यार बाकी है। आप लोग अभी ऐसे नो कांटेक्ट हुआ है, लेकिन अभी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत चीज़ें बाकी है। ठीक है, सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सर्च की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर चैरियट एनर्जी है, कैंसर कर्क राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है जो कि चैलेंजेस को बताता है, जो कि डिफरेंसेस को बताता है। आपके पर्सन वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से ये जो डिफरेंसेस है ना, उनको बैलेंस में लेके चलना। चैरियट एनर्जी ये नहीं बताता कि उसको छोड़ दो या बिल्कुल बदल जाओ, नहीं। अगर डिफरेंसेस हैं तो भी साथ में चलना है, कमियां हैं तो भी साथ में लेके चलना है, मतलब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जो भी चैलेंजेस है ना, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करें। लाइक
जिस भी वजह से चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आई थिंक जैसे आपके पर्सन उनको बैलेंस करने की थोड़ी कोशिश करे, चाहे वो ईगो क्लैशेस हो रहे थे आप दोनों के बीच में या जो भी है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे वो तरीके ढूंढ रहे जिससे कि वो बैलेंस हो जाए, आप दोनों के रिश्ते में जो बार बार स्ट्रगल आ रहा है, जो बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, फैमिली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फैमिली एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ सॉलिड ऑफर करें, क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ में कमिटमेंट है और उधर फैमिली है। बिल्कुल दिखता है आपके पर्सन आपके साथ जो है कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी, और ये इस रिलेशनशिप को एक ब्लेसिंग जैसे मानते हैं, एक ब्लेसिंग के जैसे देखते हैं। ये भी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा परेशानी है इनको, आपको कमिटमेंट देने में इतना आसान नहीं है, प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनकी वजह से थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और पूरे दिल से देना चाहते हैं। प्रेजेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 3 मार्च मंथ की एनर्जी है। ओके, सो प्रेजेंस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको फील करते हैं और 24/7 तो आप उनके माइंड में रहते ही हो। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लाइक वो दिल दुखना, हमें किसी की बहुत ज़्यादा याद आए और हम उसके पास ना जा पाए, उसे देख ना पाए, उससे बात ना कर पाए, तो एक अलग से तकलीफ़ होती है ना अंदर। ये वही तकलीफ़ को शो कर रहा है, जैसे इनको भी वो तकलीफ़ हो रही है अंदर ही अंदर। ठीक है, इनका कहीं ना कहीं वो दिल दुख रहा है, जैसे ये आपको फील करना चाहते हैं, जैसे ये आपको देखना चाहते हैं, जैसे ये चाहते हैं आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ वापस से। सो यहाँ पर वो एनर्जी है कि जैसे इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जो यादें हैं वो इनको बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत पेन दे रही हैं, तो वैसी एनर्जी है इस पर्सन की। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जैसे कोई किसी को याद करके रोता है ना, ये वही एनर्जी है। तो ये कह सकते हैं कि ये भी आपकी यादों में रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। अब किसी का दिल दुखता है तो ऑफकोर्स उसको वही हम कहेंगे। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वीकनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो वीकनेस और इसमें अच्छा ठीक है, 2 एनर्जीज दिखती है मुझे। देखो आपके जो पर्सन है ना, शायद वो बहुत ईगोस्टिक हैं, और कभी कभी वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। तो कंट्रोल करने की आदत, या सब मेरे हिसाब से ही चले, जैसा मैं चाहता हूँ सब कुछ वैसे ही हो, मुझे लगता है कि उस आदत की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं रिलेशनशिप में। और आपके पर्सन को पता है कि ये कहीं ना कहीं एक मेरे अंदर कमी बोलूँ या एक कमज़ोरी, जो वीकनेस है कमज़ोरी हो सकती है, कि लाइक इनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं कंट्रोल नहीं करूँगा चीज़ों को, या मेरी तरीके से नहीं चलेंगी, तब तक ठीक नहीं है। तो एक तरीके से ये बुरी आदत है, एक बुराई है यहाँ पर, जो आपके पर्सन को पता है कि इस वजह से मेरी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इस वजह से मेरे रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एडिक्शन हो सकती है किसी तरीके की, जो कि इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है, कि लाइक ये चाहते तो हैं कि छोड़ दे, लाइक अल्कोहल है या स्मोक वगैरह है, चाहते तो ये छोड़ दे, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो इनकी वीकनेस बन जाती है। अब एक और चीज़, अगर ये ऐसे पर्सन है लाइक ये कोई किसी भी चीज़ के एडिक्टेड नहीं है, ठीक है, और
डोमिनेटिंग नेचर के भी ये पर्सन अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आते हैं एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। डेविल की एनर्जी फिर बताते एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को, जो कि अभी इस वक्त इनके लिए वीकनेस बनी हुई है, यानी कि आप अभी उनके लिए वीकनेस बने हुए हो या अटैचमेंट, क्योंकि वो इस वक्त ना आपसे दूर हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो और चीज़ों में अपना मन लगा पा रहे हैं, बल्कि उनके साथ ये हो रहा है कि वो और चीज़ों में मन नहीं लगा पा रहे हैं अपना। ठीक है, जैसे आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, किसी और चीज़ में मन नहीं लग रहा, कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं, हैवी सी एनर्जी है, सैड एनर्जी है, उदास हो जाते हैं सोच करके, याद करके, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। तो ये जो अटैचमेंट होती है ना, कि हम जिसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते, लाइक हम उसके लिए क्रेव करते रहते हैं, हम चाहते हैं कि बस कैसे भी करके वो चीज़ मिल जाए। तो वो क्या होता है ना कि हमें किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं करने देता, लाइफ में हम कोई और चीज़ पे अच्छे से फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो वही मुझे इनकी कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।